मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सबके? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज भाई नींद ही नहीं खुल रही। करेक्ट 7:50 7:55 पे नींद खुली है, तो इसलिए लेट हो रहा हूँ आज। माफ़ी चाहते हैं आज की नींद ना खुलने की वजह को। तो अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आपकी जो नाराज़गी है उसे भी सुन लेंगे थोड़ी देर में। देखिए जी, सवाल सामने है। अरे पेन कहाँ फ्यूज पूरा। देखिए जी, कह रहा था सम ऑफ थ्री प्राइम नंबर इज 100। तीन अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है यदि इनमें से यदि इनमें से एक किसी दूसरी संख्या से 36 अधिक है। अरे ये तो हो चुका है। ये क्यों लगाया? कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। कौन सी ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है? वन। वन जो है मेरे बच्चे, ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। यदि क्यू क्यू प्लस टू और क्यू प्लस सिक्स सभी अभाज्य संख्या है, तो थ्री क्यू प्लस नाइन का मान क्या होगा? क्यू, क्यू प्लस टू और क्यू प्लस सिक्स। कहता है सारी के सारी अगर प्राइम नंबर है तो थ्री क्यू प्लस नाइन का मान क्या होगा? अब मेरे बच्चे यहाँ थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना होगा। यहाँ डिफरेंस है दो का और यहाँ डिफरेंस है चार का। आइए जी लिखते हैं। दो, तीन, पाँच, सात। मेरे बच्चों ठीक ठाक लिख दी मैंने शायद सारी, एक से सौ तक। अब आप ध्यान से देखिए कि आपका सवाल क्या था। सवाल ये था कि भाई पहली दो का डिफरेंस है, फिर चार का डिफरेंस है। तो देखिए यार, तीन दो पांच, पांच और चार नहीं बनेगी बात। फिर पांच दो सात, सात और चार 11, यानी पांच सात 11 भी सेट होगा। हाँ जी। उसके बाद 11 13 17 भी सेट हो रहा है। समझ रहे हैं ना? 11 2 13 और 13 4 17, और 17 19 23 भी सेट हो रहा है। 17 2 19, 19 और चार 23। फिर 29 2 31, चार नहीं हो रहा है। 29 31 का चार जोड़ेंगे, नहीं बनेगी बात। नहीं बनेगी, क्योंकि वो प्राइम भी तो आनी चाहिए। 41 2 43, चार 47। 41 43 47 है ना? फिर 53 नहीं बनेगी बात। फिर 61 भी नहीं बनेगी, क्योंकि ट्विन प्राइम नंबर भी तो चाहिए। 71 73, चार 73 नहीं बनेगा। फिर 83 नहीं। बस ये चार ही जोड़े बन रहे हैं यहाँ तक ना। 71 73 79 नहीं बन रहा ना मेरे बेटे। अगर आप 71 73 79 लिखेंगे तो यहाँ तो दो का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ दो का थोड़ी है, यहाँ तो छह का है। और हमारे सवाल में यहाँ दो है, तो यहाँ चार का डिफरेंस है। यानी कुल मिला के पहले दो के बीच में दो का डिफरेंस है, तो यानी ट्विन प्राइम नंबर ढूंढने थे। तो आठ होते हैं, आठ में से चार ही सेट करेंगे यहाँ पे। तो पांच सात 11 11 13 17 ये सब होंगे। अब रखते हैं जी, पांच सात और 11 लिख सकते हैं। अब क्यू की वैल्यू अगर हम पांच ले लें, तो पूछा है थ्री क्यू प्लस नाइन। तो पांच थी 15, 15 और नौ 24। ये बना ना भाई? तो 24 आंसर है। नहीं, छोड़ दो। अगला लेते हैं 11 13 17। अगर हम 11 13 17 ले लें तो क्यू की वैल्यू क्या हो गई? 11। तो 11 3 33 और 9 42। 42 है आंसर में, आंसर हो सकता है, लेकिन और भी पेयर है। 17 19 23। तो 17 19 23 में 17 लेंगे तो 17 3 51 51 और 9 60। 60 भी आंसर हो सकता है।
अब है 41, 43, 47। तो अगर 41 लेंगे तो आप जानते हैं 41 दिए करेंगे जमा नो करेंगे बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, हाँ है ना। और हमारे पास बी और सी दोनों सही आ रहे हैं और ए की वैल्यू आई नहीं है, तो डी हमारा आंसर होगा। तो बी और सी दोनों सही है, यानी डी ऑप्शन इज आवर राइट आंसर। करो भाई, एक भाई कह रहा है कि तेरी नींद के चक्कर में हमारी 15 मिनट खराब हो गई। भाई क्या करें अब, नींद पे किसका बस पता है, गलती तो है ही। और मैंने कहा था कि 1 से 1000 तक प्राइम नंबर लिखिए और ऑब्जर्वेशन करिए किन किन के बीच का डिफरेंस 6 आता है कंजुगेटिव का, इस तरह से। बताइए भैया। देखिए यार, कह रहा है एवरी कंपोजिट नंबर इज ए नेचुरल नंबर। संयुक्त संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। मेरे बच्चों, आपको याद होगा मैंने कंपोजिट नंबर जो बांटा था वो किस पे बांटा था? पॉजिटिव इंटीजर्स पे। कंपोजिट नंबर हो, इवन हो, ओड हो, प्राइम हो, ये सारे किस में बांटे थे? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब था 1 2 3 4 5, और इसी को मैंने नेचुरल नंबर कहा था, हाँ है ना। इसका मतलब नेचुरल नंबर्स का ही टुकड़ा है कंपोजिट नंबर। तो पहली स्टेटमेंट तो ठीक लगती है मुझे कि भाई हर कंपोजिट नंबर नेचुरल नंबर का हिस्सा है। अब आते हैं सेकंड में, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। तो मैंने बताया था आपको कि होल नंबर कौन से होते हैं? 0 1 2 3 ऐसे। और नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3। तो क्या हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर है? नहीं, क्योंकि 0 होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है, हाँ है ना। तो सेकंड स्टेटमेंट तो मुझे लगता है गलत ही देनी चाहिए मुझे आंसर में। तो केवल फर्स्ट आंसर लेना चाहिए, ए ऑप्शन लेना चाहिए। कृष्णा भाई किसी को ब्लॉक नहीं किया हुआ है, करिए। कहता है टू ऑब्टेन प्राइम नंबर लेस देन 121 वी आर टू रिजेक्ट ऑल द मल्टीपल ऑफ 2 3 5 एंड 7। कहता है हमें अगर 121 से छोटा कोई भी प्राइम नंबर ढूंढना है, मान लीजिए हमें ढूंढना है कि 117 प्राइम नंबर है या नहीं है, तो क्या करना होगा? भाई 121 का स्क्वायर रूट क्या हुआ? 11। तो 11 से छोटे सारे प्राइम नंबर लिखने होंगे, 2 3 5 7। और फिर ये देखना है कि क्या ये इसको डिवाइड करते हैं, मतलब 2 का क्या ये मल्टीपल है, 3 का ये मल्टीपल है, मतलब 3 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है, 7 से डिवाइड होता है। अरे मेरे बच्चों, हाँ है ना, समझे या नहीं? अगर ऐसा है तो ठीक, नहीं तो गलत। तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि भाई 121 से छोटा कोई भी प्राइम नंबर है तो हमें ये रिजेक्ट करना होगा कि वो 2 3 5 और 7 से भाग नहीं होना चाहिए। अगर इनसे भाग नहीं होगा तो प्राइम नंबर है, नहीं तो नहीं। ठीक है। सत्याग्रह आप आगे क्यों बता रहे हो? कौन सी चीज आगे बता रहा हूँ भाई मेरे? सेकंड स्टेटमेंट है एवरी कंपोजिट नंबर लेस देन 121 इज डिविजिबल बाई प्राइम नंबर लेस देन 11। ये भी सेम स्टेटमेंट है कि भाई 121 से छोटा
कोई भी कंपोजिट नंबर है इज डिविजिबल बाई प्राइम नंबर, नहीं ये गलत है। कि अगर कोई कंपोजिट नंबर है 121 से छोटा तो ये जरूरी है कि वो इन 11 से छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड हो। ये सही है या गलत है बताओ जरा एक बार सेकंड स्टेटमेंट। हाँ हाँ, तो इसको मैंने कहा मैंने कहा कि अगर ये 3 से डिवाइड है तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। यही तो समझाया पहली स्टेटमेंट में कि भाई इनसे डिवाइड नहीं होना चाहिए। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि 121 से छोटी कोई भी कंपोजिट नंबर होगा, 121 से छोटा कोई भी कंपोजिट नंबर होगा तो वो हर हाल में 11 से छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड होगा ही होगा। आप कोई भी नंबर उठा लीजिए जो दिल करे, हाँ है ना। अगर वो कंपोजिट नंबर है, अरे 117 मेरे भाई समझाने के लिए लिया, 116 ले लेता यार, 117 समझाने के लिए लिया, 119 ले सकते हैं, 120 ले सकते हैं, क्या बुराई है, हाँ है ना। भाई हद मचाते हो, समझते हो नहीं, अनपढ़ की तरह ज्ञान पेलते रहते हुए। ये एग्जाम्पल के लिए समझाया कि भाई 121 से छोटा कोई भी नंबर ढूंढना है कि प्राइम नंबर है या नहीं, तो 121 का वर्गमूल 11, 11 से छोटे हमें प्राइम नंबर ढूंढने और फिर ये देखना है कि वो सारे इसको डिवाइड करते हैं, इनमें से कोई भी एक, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, नहीं कर पाते तो प्राइम नंबर है यार, इसमें क्या बुराई है, हाँ है ना। देखो यार, सेकंड वाला सही कैसे समझने की कोशिश करना। 11 से छोटे प्राइम नंबर क्या होंगे, 2, 3, 5, 7। अब एक बात बताइए, अगर 121 से छोटा कोई भी नंबर है, 121 से छोटा कोई भी नंबर है और ये कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है, तो अगर ये मेरे प्यारे बच्चों भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है, तो ये तय रहा ये किसी ना किसी से डिवाइड होता होगा, हाँ है ना, किसी ना किसी से डिवाइड होता होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और मेरे बच्चे अगर ये किसी ना किसी से डिवाइड हो रहा है तो 121 से छोटे आप कोई भी नंबर लिख लीजिए, 121 से छोटा कोई भी नंबर लिख लीजिए जो इस नंबर को डिवाइड करता होगा, वो नंबर हर हाल में इनमें से किसी ना किसी से भाग जा रहा होगा। कोई भी नंबर ले लीजिए जो आपका दिल करे, वो इनमें से किसी ना किसी नंबर से भाग जा रहा होगा। भाई ये कंपोजिट नंबर है, हाँ है ना, तो इसका मतलब किसी ना किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, 121 से छोटा कंपोजिट नंबर है, तो जो आप नंबर लोगे वो इनमें से किसी से भी डिवाइड होगा। आप कोई भी नंबर अपनी मर्जी से ले लीजिए, एक बच्चे ने कहा 112 ले लो, 2 से होगा, 115 ले लो, 3 से होगा, 99 ले लो, 3 से होगा, भाई इन्हीं के तो मल्टीपल होंगे, 117 ले लो, 3 से हो रहा है, कोई भी नंबर लेंगे वो हर हाल में इनसे डिवाइड होगा ही होगा अगर वो नंबर कंपोजिट है तो सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। करिए यार। कहता है भाई पी क्यू और आर इस प्रकार है कि मतलब पी क्यू और आर अभाज्य संख्या है, तीनों के तीनों प्राइम नंबर है, ठीक है, पी वी क्यू वी और आर बी, आर सबसे बड़ा है, क्यू से छोटा, पी उससे छोटा, हाँ है ना, और पी प्लस क्यू प्लस आर भी एक प्राइम नंबर है। आप अच्छे से जानते हैं कि 2 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर होगा तो वो हमेशा ओड होगा, हाँ है ना, ये बात मेरी बात समझ रहे हैं। तो पी प्लस क्यू प्लस आर जो आना चाहिए वो हर हाल में एक ओड नंबर आना चाहिए, क्योंकि हर प्राइम नंबर ओड होता है। और भाई 3 प्राइम नंबर का सम 2 तो आ नहीं सकता, केवल 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होगा। तो इस बात का तय हुआ कि इन तीनों का जोड़ ओड आना चाहिए। अगर इन तीनों में कोई भी 2 नहीं है तो ये भी ओड, ये भी ओड, ये भी ओड, ओड ओड जोड़ेंगे तो इवन आएगा,
माफ करिए, ओड में ओड जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इवन आएगा, और ओड में इवन जोड़ेंगे मेरे बच्चे तो भी क्या आएगा, ओड आएगा। इसका मतलब इनमें से कोई भी प्राइम नंबर ऐसा नहीं ले सकते जो हमारा इवन हो, मतलब ना पी दो लेंगे, ना क्यू दो लेंगे, ना आर दो लेंगे। अब 13 से छोटे प्राइम नंबर निकालो। माफ करिए भाई, माफ करिए, मैं कह रहा हूं कि दो नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप पी की वैल्यू दो ले लेंगे तो ये तो ओड ओड होंगे, तो ओड में ओड जोड़ेंगे इवन, दो में इवन जोड़ेंगे तो इवन आ जाएगा। क्या ले सकते हैं, तीन ले सकते हैं भाई, इसे तीन ले लेते हैं, इसे पांच ले लेते हैं, इसे सात ले लेते हैं, या फिर इसे तीन ले लेते हैं, इसे पांच ले लेते हैं, इसे 11 ले लेते हैं, या फिर इसे पांच ले लेते हैं, इसे सात ले लेते हैं, इसे 11 ले लेते हैं। क्या इसके अलावा कोई ऑप्शन है? नहीं, बस यही ऑप्शन है हमारे पास, क्योंकि दो हट गया तो चार बच रहे थे, इनका जोड़ देखते हैं, तीन और पांच आठ, आठ और सात 15, 15 प्राइम नंबर नहीं, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। यहाँ देखते हैं, तीन और पांच आठ, आठ और 11 19, 19 प्राइम नंबर है, पांच और सात 12, 12 और 11 33, ये प्राइम नंबर नहीं। तो केवल और केवल एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है, 3 5 11, यानी 13 से छोटे प्राइम नंबर लेने हैं और उनका जोड़ प्राइम होना चाहिए, तो 3 5 और 11 ही पॉसिबल है। अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक ठीक ठीक, ये संभव है भाई, ये जोड़ गलत हो गया। पांच सात 12, 12 और 11 23, और 23 एक प्राइम नंबर है, बिल्कुल ठीक है, तो ये भी ठीक है। तो 3 5 11 भी संभव और 5 7 11 भी संभव, तो दो ऑप्शन ठीक है, बी, दो 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 सही है। दो क्यों नहीं होगा, अब लेके देखिए, अगर आप यहां दो ले लें, क्यू की वैल्यू तीन ले लो, इसकी वैल्यू पांच ले लो, पांच तीन आठ और दो 10, इवन बना। दो को, भाई बाकी देखो, एक नंबर दो ले लेते हैं, बाकी दो ये लेंगे तो इनका जोड़ इवन आएगा, इवन में इवन जोड़ेंगे इवन आएगा, ये दो लेंगे इनका भी जोड़ इवन आएगा, इवन में इवन जोड़ेंगे फिर इवन आ जाएगा। यानी दो लेने से जो इनका जोड़ आएगा वो हर हाल में इवन नंबर आ जाएगा, और कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं होता दो के अलावा। ठीक है, करिए जी। कहते हैं प्रत्येक अभाज्य संख्या जो तीन के प्लस वन है को सिक्स एम प्लस वन के रूप में दर्शाया जा सकता है, जहां के एंड एम पूर्णांक हो। बच्चों एक सेकंड के लिए अपना घर से फोन है।
माफ करना मेरे बच्चों, माफ करना। आइए, कहता है प्रत्येक अभाज्य संख्या जो कि 3k+1 को 6m+1 के रूप में दर्शाया जा सकता है जहां k एंड m पूर्णांक हो। देखिए यार, सवाल में कह रहा है कि कोई नंबर है 3k+1, 3k+1 है। कहता है क्या हम इसको 6 के किसी मल्टीपल के फॉर्म में दिखा सकते हैं? 6m+1 को थोड़ी देर छोड़ दो, ये सोचो कि 6 का मल्टीपल है। तो मेरे बच्चे, अगर k की वैल्यू आप ओड नंबर लोगे, ओड नंबर लोगे, जैसे एक ले लिया तो यह आएगा 3k×1, बनेगा ही नहीं 6 की फॉर्म में। तीन ले लोगे तो 3 × 3 जमा एक, क्या इसे कभी 6 के मल्टीपल में लिख सकते हैं? नो को नहीं। अगर मैं 5 भी ले लू यहां तो 3 × 5 15 हुआ, 15 को 6 के मल्टीपल में लिख सकते हैं? नहीं। ये कब लिख सकते हैं? जब आप यहां इवन नंबर ले लें, जब आप यहां इवन नंबर ले लें, सम संख्या ले लें। जब आप यहां पे सम संख्या ले लेंगे, इवन नंबर ले लेंगे, तभी ये सिचुएशन पॉसिबल है। जैसे 2 ले लो, 4 ले लो, 6 ले लो। 2 लेंगे तो 3 दूनी 6 जमा 1 आया, तो 6 को लिख देंगे 6 × 1 जमा 1। 4 ले लो तो 4×3 12 जमा 1, तो 12 को लिख देंगे 6 × 2 जमा 1। यानी जब जब के की वैल्यू इवन होगी उसी कंडीशन में आप इसे 6 × समथिंग+1 लिख सकते हैं। हाँ है ना? तो जब जब के की वैल्यू इवन होगी तभी। तो बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। करिए जी। बताइए भाई। पढ़िए मेरे बच्चे। देखिए मेरे बच्चे, कहता है एस 2 तथा 2 से बड़ी तथा 100 से कम अभाज्य संख्या है। मेरे बच्चे, बहुत ही खूबसूरत सवाल है, ध्यान दीजिए। 2, 3, 5, 7, 11, 13 और ऐसे ही नंबर चलेंगे। एक बात और समझने की है कि केवल 2 और 5 ही ऐसे नंबर हैं, केवल 2 और 5 ही ऐसे नंबर हैं जिन्हें हम आपस में गुना करेंगे, जिन्हें हम आपस में गुना करेंगे तो आखिरी में 0 आता है, यानी 10 बनता है। केवल और केवल 2 और 5 की ही गुना करने पे आखिरी डिजिट 0 आता है। आपने 4 × 5 पे भी तो आ रहा है ना, 4 पे नहीं आ रहा, ये 2 × 2 लिख लो, ×5। तो 2 × 5 करने पे ही आखिरी डिजिट 0 आता है मेरे शेरों। 2 × 5 करने पे ही आखिरी डिजिट मेरे बेटे 0 आता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इस सवाल में भी आपको यही देखना है कि भाई क्या इन दोनों के अलावा कोई 2 या 5 का फैक्टर बनेगा प्राइम नंबर में? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं बनेगा सर। है ना? 2 इकलौता ही नंबर है, 5 इकलौता ही नंबर है। इसके अलावा कहीं पे भी 2 और 5 के फैक्टर नहीं आते प्राइम नंबर में। अगर नहीं आते तो इसका मतलब सिर्फ एक ही बार 2 और 5 की गुना करेंगे, क्योंकि एक ही बार आएगा, तो एक ही बार 0 बनेगा। तो कितनी बार 0 बन सकते हैं? एक ही बार 0 बन सकता है। ठीक है, करिए जी। पढ़िए भैया।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसकी स्टेटमेंट में गलती है और ये सवाल सही से पूछना आया नहीं। अगर सिंपल यही सवाल है कि चारों प्राइम नंबर होंगे तो बिल्कुल नहीं, गलत बात है। अगर एक्स वाई, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई ये चारों के चारों नेचुरल नंबर हैं तो ये सारे प्राइम नहीं हो सकते, क्योंकि ये दो ले लें, ये तीन ले लें, ये तो दो में तीन गया पांच आया, दो में तीन गया एक आया ना, तीन में दो गया एक आया, या जैसे भी कह दो। इसे मान लीजिए चार ले ले, इसे दो ले ले, तो चार दो छह आया, चार में दो गया दो, तो ये तो सारे प्राइम नंबर नहीं है ना, है ना। तो ये इस तरीके से पूछना तो गलती है, तो सवाल में ही गलती है यहाँ पे। ये इस तरीके का है नहीं क्वेश्चन। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि अरिथमेटिक मीन अभी आपको मैंने कराया नहीं है, जब मैं ईपी पढ़ाऊंगा तब आपको जाके अरिथमेटिक मीन पढ़ाऊंगा, तो इस वाले क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। तो ये बेसिकली क्वेश्चन सही तरीके से पूछा नहीं हुआ, इसमें कुछ ना कुछ नई कुछ चीज बनानी थी उसको पूछने के लिए, वो ये बना नहीं पाया सवाल में, तो इसको ही छोड़ते हैं। इस वाले पे आ जाए, बताइए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि एक कंपनी है, ऑब्लिक्स मेडहिर कंपनी, ये एक प्राइम नंबर है, ठीक है जी। मतलब इसमें जो नंबर ऑफ एम्प्लॉई हैं उनकी संख्या प्राइम नंबर में है और वो लेस देन 300 है, यानी 300 से कम एम्प्लॉई हैं और कर्मचारियों की संख्या प्राइम नंबर है। ये बेसिकली यूपी कांस्टेबल का क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ सवाल बड़ा आसान है, लेकिन हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हमें सारे ही क्वेश्चन करेक्ट करने चाहिए। तो कहता है कि इसमें जो ग्रेजुएट है और जो नॉन ग्रेजुएट है उनका रेशियो दे रखा है। अब हमेशा ध्यान रखिएगा, रेशियो ऐसी टर्म होती है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आता, पहली बात ये। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन इन दोनों का जो सम होगा वो तो 300 से ज्यादा चला जाएगा, 101 जमा 888 को जोड़ेंगे 300 से ज्यादा चला गया, इसका मतलब ये तो सवाल का हिस्सा हो ही नहीं सकते, है ना, ये सवाल का हिस्सा नहीं हो सकते, क्योंकि टोटल ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट का जोड़ तो 300 से कम आना चाहिए रेशियो में भी। यहाँ देखिए 87 और 100 ले लेते, 187, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें ये देखना होगा क्या 187 प्राइम नंबर बन रहा है। तो कोई नंबर प्राइम नंबर है या नहीं, तो उसके आसपास कोई परफेक्ट स्टेट ढूंढ लो। 187 से बड़ा हुआ 11 का वर्ग 121, 12 13 का 169, 14 का वर्ग 196, 196 किसका है 14, तो 14 से छोटे सारे प्राइम नंबर लिख लो, 2 3 5 7 11। 2 से भाग हो रहा है नहीं, 3 से हो रहा है 8 1 9 7 16 नहीं हो रहा, 5 से हो रहा है नहीं हो रहा, 7 से हो रहा है 7 दूनी 14, कितना बचा जी 4 नहीं हो रहा, 11 से हो रहा है जी 11 कम 11 11 77, तो ये प्राइम नंबर नहीं, हटा दिया। ये किसी भी हालत में नहीं होगा, क्योंकि 8 में 8 जोड़ोगे 16 आएगा, है ना, और आखिरी में 6 आ गया तो ये इवन नंबर होगा, तो ये सही है भी नहीं, वैसे भी ये लोएस्ट टर्म में होना चाहिए था आंसर। दूसरी बात, इनको जोड़ते ही आएगा 211। अब हमें देखना है कि 211 प्राइम नंबर है या नहीं, चेक करते हैं। तो भाई 211 के आसपास होता है 225, 225 होता है किसका 15 का, तो 15 से छोटे प्राइम नंबर लिखो, 2 3 5 7 11 13। तो 2 से नहीं जाएगा, एक रख दो, 4 3 से नहीं, 5 से नहीं, 7 21 नहीं जा रहा, 11 से 2 3 नहीं जा रहा, 13 से करे 13 कम 13, बचे कितने 8 13, ठीक 91 नहीं होते 7 91, ठीक है जी। इसका मतलब सी एक प्राइम नंबर बना रहा है। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, सी। क्लियर है। सवाल में ये नहीं कह रहा क्या होंगे, ये पूछ रहा क्या हो सकता है। हो सकता है मतलब पॉसिबल आंसर दे दीजिए जो आपको ठीक लगता है। करिए भैया।
देखिए मेरे बच्चे, कह रहा है कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या अभाज्य होगी जब यह एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या से विभाजित ना हो। तो ये तो इसने प्राइम नंबर को डिफाइन किया कि प्राइम नंबर क्या होता है। यदि p 5 से बड़ी एक अभाज्य संख्या, कहता है p जो है वो 5 से बड़ा एक प्राइम नंबर है ना। तो बताइए p स्क्वायर माइनस 1 इनमें से कौन सा ऑप्शन जस्टिफाई करता है? ध्यान दीजिए। तो p अगर 5 से बड़ा है तो भैया 5 से बड़े प्राइम नंबर क्या होते हैं? 7, 11, 13, 17, है ना। तो देखिए p 7 ले लें, 7 का वर्ग 49, 49 में गया 48, 48 पे सारे ऑप्शन चेक करते हैं। कह रहा है नेवर डिविजिबल बाई 6, के 6 से कभी भाग नहीं होगा, गलत है। 48 6 से भाग होता है, पहली बात। ऑलवेज डिविजिबल बाई 24, यहां तक तो ठीक है कि भाई 24 से भाग हो रहा है, ये स्टेटमेंट ठीक है। यहां कह रहा है कि 6 से भाग हमेशा होगा, हो रहा है जी। पर 12 से भाग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इसने बड़ी गहरी स्टेटमेंट दे दी, मे और मे नोट भी, यानी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये 12 से भाग हो रहा है जी, हाँ है ना। 24 से भी भाग हो रहा है, 12 से भी भाग हो रहा है, और यहाँ 12 और 24 है। तो यहाँ इस हिसाब से तो बी, सी और डी तीनों स्टेटमेंट ठीक है। अब आगे चलते हैं। 11 ले लीजिए, तो 11 का वर्ग 121, 121 में एक गया 120। अब दोस्तों देखिए 120 24 से डिवाइड हो रहा है, यानी डी स्टेटमेंट अभी भी करेक्ट है। 120 6 से भी भाग हो रहा है और 12 से भी भाग हो रहा है, 12 से भी भाग हो रहा है और 24 से भाग हो रहा है, यानी तीनों स्टेटमेंट ठीक है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो यहां हो रहा है। अब मेरे बच्चे आप 13 से ले लीजिए, 13 का वर्ग करेंगे 169, 169 में से एक गया 168 आया, 168 आया। 168 24 से भाग हो रहा है, 24 ठीक है, हो रहा है जी। डी अभी भी ठीक है। 6 से भी हो रहा है, 12 से भी हो रहा है। अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है, 12 से ना, माफ करिए, 24 से कोई संख्या भाग हो रही है, तो 6 से भी भाग होगी, 12 से भाग होगी। अगर मेरे बच्चों कोई नंबर 24 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ कोई नंबर और वो 24 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर इसके फैक्टर से भी डिवाइड होगा। 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से, 24, इन सबसे डिवाइड होगा, हाँ है ना। और आपके सवाल में 24 के फैक्टर दे रखे हैं, हाँ है ना। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि हर हाल में जो भी नंबर है वो सारे के सारे 24 से डिवाइड हो रहे हैं। हमने 7 ले लिया, 11 ले लिया, 13 ले लिया, 17 ले लो। 17 का वर्ग 100, सॉरी 289 में गया 288, 24 से कम 24, 4 बचा 24, 2 48, ये भी 24 से भाग हो रहा है। इसका मतलब इस तरीके का हर एक नंबर जो होगा ना वो 24 से भाग होगा। अगर हर एक नंबर 24 से डिवाइड हो रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि 12 से मीन नोट, गलत है। अगर 24 से हर एक नंबर इस तरीके का भाग हो रहा है तो वो 6 से भी हमेशा भाग होगा, 12 से भी हमेशा भाग होगा, 24 से भी भाग होगा। तो हम ये मेन नोट वर्ड यूज नहीं कर सकते यहाँ पे भी। इसने ये कहा ना कि भाई 6 से भाग हो रहा है, 12 से हो भी सकता है और नहीं, ना ना, नहीं नहीं, होगा ही होगा। तो बी गलत है, सी गलत है, डी ऑप्शन इज योर एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर, है ना। 57 नहीं हो रहा, 57 आया कहां से वो तो बता दे। पी स्क्र माइनस 1 57 कैसे लाएगा? ओम भाई 57 कैसे लाया तूने? यहां कोई वैल्यू रखेगा ना, उसका वर्क करेगा, और वैल्यू प्राइम ही होनी चाहिए 5 से बड़ी, और एक घटाएगा तब 57 आ सकता है। भाई जो नए बच्चे वो पीछे की क्लास देखो तभी समझ आएगा। अल्टीमेट लग्जरी क्वेश्चन है ये, मतलब बहुत प्यारा सवाल है, करिए। आइए मेरे बच्चों, बहुत ही खूबसूरत सवाल है, इतना खूबसूरत है
कि हम इसकी खूबसूरती के दीवाने। आइए। कहता है जी जेड जो है वो पहली 31 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल है। यानी जेड जो है वो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6। इकतीस। हाँ है ना। जेड जो है वो पहली 31 प्राकृतिक संख्याओं का योग है मेरे बच्चे, ठीक है जी। ना गुणनफल है, मल्टीपल। तो हमें यहां से ये समझना है, मान लीजिए मैं कोई नंबर कह रहा हूं ए है, और मैं इसे 2 गुना 3 गुना 5 कह रहा हूं। अब मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ मेरे बेटे ए किस किस से डिवाइड होगा, तो आप आंसर बताइए ए किस किस से डिवाइड होगा। तो आप कहेंगे ए सर 2 से भी भाग होगा, 3 से भी भाग होगा, 5 से भी भाग होगा। अगर भाई ए बना ही 2 गुना 3 गुना 5 से है, तो ये 2 से भी भाग होगा, 3 से भी, 5 से। भाई इसे 2 से भाग दूं तो 2 कट जाएगा, 3 से भाग देता तो 3 कट जाता, 5 से भाग देता तो 5 कट जाता। है ना। मेरी बात समझ रहे हैं ना, इतनी सी बात है। अगर मान लीजिए मैं कहूं 6 बताइए किससे भाग होगा, तो आप कहेंगे 6 का मतलब है सर 3 गुना 2। तो यानी 3 से भी भाग होगा, 2 से भाग होगा। अगर मैं किसी नंबर को इस तरह से मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिख रहा हूं, तो इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा। इसमें कौन सी बड़ी बात होगी। हाँ है ना। तो यहां पे इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि जड़ 1 से 31 तक के नंबर का मल्टीप्लीकेशन है। तो इसका अर्थ ये निकला कि जड़ जो होगा वो 1 से लेकर 31 तक के सभी नंबरों से पूर्णतः भाग होगा। जेड जो है वो 1 से लेकर 31 तक के सभी नंबरों से डिवाइड होगा। यह है इस सवाल का बड़ा और मुख्य बिंदु। अब कह रहा है मेरे बच्चे एक्स जो है वो जेड+1 है। तो आपने बताना है कि भाई x+1, x+2, x+3 और x+30 इनमें से कौन सा प्राइम नंबर होगा। ये कितने प्राइम नंबर होंगे ये बच रहा है इनमें से। तो मेरे बच्चे x की जो वैल्यू है वो जेड से एक बड़ी, यानी जेड+1 है। तो अगर x की जगह मैं जेड+1 रख दूंगा, तो x+1 की वैल्यू आ जाएगी मेरे बच्चों क्या, जेड+2। आप कहें सर क्यों। इसलिए क्योंकि x की वैल्यू है जेड+1 और एक 1 पहले से, तो जेड+2। ऐसे जेड+1 दो पहले, दो और एक 3, तो ये वैल्यू आ जाएगी जेड+3। ये आ जाएगी 1 और 3 4, तो जेड+4। और ये आ जाएगा मेरे बच्चे जेड+31। यानी x+30 को मैं जेड+31 लिख सकता हूं, क्योंकि x को मैं जेड+1 लिख सकता हूं, 1 और 30 31। हाँ है ना। पहले समझो इतनी बात, फिर आगे बढ़ेंगे।
देखिए मेरे भाई, अब कहानी क्या है समझिए। कहता है जेड जो है 1 से 31 तक का मल्टीपल है, यानी इसका मतलब जेड जो है 1 से 31 तक की सभी संख्याओं से भाग होगा। तो इसका मतलब जेड 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, हाँ है ना। अगर जेड भी 2 से डिवाइड होगा और ये नंबर भी 2 से डिवाइड होगा तो इसका मतलब ये पूरी संख्या ही 2 से भाग हो जाएगी, इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं, हाँ है ना। एक भाई कह रहा है विजेंद्र Z+2 वाला समझ नहीं आया, हद मचा देता भाई। एक्स की वैल्यू Z+1 दे रखी है, गधे x+1 पूछा था, एक्स की जगह Z+1 रख दे और +1 ये वाला है यार, इसमें क्या है Z+2 समझने में, भांग पी के चढ़ाते हो क्या सुबह सुबह। इधर आ जी, जेड 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, आप कहेंगे बिल्कुल होगा, और ये भी 3 से डिवाइड होगा, मतलब ये पूरा नंबर ही 3 से भाग हो जाएगा, हाँ है ना। समझ रहे, Z+4, ये बताइए जेड 4 से डिवाइड होगा या नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल 1 से 31 तक हर एक नंबर से डिवाइड होगा। तो अगर जेड 4 से डिवाइड हो जाएगा तो Z+4 तो 4 से डिवाइड हो ही जाना है, क्योंकि यहाँ 4 है भाई। समझो जेड जो है वो 4 से डिवाइड हो रहा है और +4 है, तो इसका मतलब ये डिवाइड हो रहा है तो इसके अंदर 4 मौजूद है, तभी तो 4 से डिवाइड हो रहा है। तो 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 4 कॉमन लेके लिख सकते हैं इनको, और कॉमन लेके लिखने का मतलब ये नंबर 4 से पूरा भाग हो रहा है ना। नहीं तो ऐसे सोचो कि 4 से भाग होगा तो जेड तो 4 से हो ही जाएगा, 4 भी 4 से भाग हो जाएगा, क्या बुराई। अब आ गया ये, ऐसे यहां देखिए जेड 31 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, और 31 से भाग होगा, तो ये 31 से भाग हो जा रहा है। और प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो किसी से भी डिवाइड ना हो, यानी एक से और अपने आप से डिवाइड हो, है ना। तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 3 से हो रहा है, ये 4 से हो रहा है, ये 31 से हो रहा है। इसका मतलब सारे के सारे नंबर जो है वो किसी न किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब कोई सा भी नंबर इनमें से प्राइम नंबर नहीं होगा, इनमें से कोई सा भी नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा। तो नन ऑफ द अबव इज योर राइट आंसर, नन ऑफ द अबव इज योर राइट आंसर, कि इनमें से कोई भी नंबर प्राइम नंबर नहीं, यानी इनमें से कोई भी नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा। अंकित पूछ रहा है ऐसे सवालों को एग्जाम में कैसे टैकल करें। मेरे बच्चे, अभी धीरे धीरे समझ विकसित हो रही है आपकी, आप ही टैकल करेंगे और मुझसे ज्यादा अच्छे से टैकल करेंगे, इसलिए घबराए ना। जरूरत है तो ये कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको थोड़ा सिंसियरिटी से पढ़ा जाए, अगर उसको सिंसियरिटी से नहीं पढ़ोगे बाबू तो कैसे बात बनेगी। देखिए मेरे बच्चे, समझने का प्रयास करिएगा। सवाल में कह रहा है 4 अंकों वाली धनात्मक पूर्णांक संख्या x इस पर इकाई के अंक एक अभाज्य संख्या है। कहता है 4 अंकों की संख्या है, ये 4 अंकों की मेरे प्यारे बच्चों संख्या है, और सवाल में वो ये कह रहा है कि इन 4 अंकों की संख्या का इकाई का अंक जो होगा वो एक प्राइम नंबर होगा, ये यूनिट डिजिट होगा ना, इट शुड बी प्राइम नंबर, ये एक प्राइम नंबर होगा। एक प्राइम नंबर होगा, हाँ है ना। ये मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, एक प्राइम नंबर होगा, वाज्य संख्या होगी। समस्या क्या है उस पर आते हैं। अच्छा, कभी भी ये तीनों अंक 0 0 मत ले देना। मान लीजिए यहाँ 5 लिख दिया और आप कहें 4 अंकों की संख्या, ना गलत बात, इसका मतलब 5 है और ये 1 अंक की संख्या होगी, जबकि सवाल ने आपसे कहा है कि 4 अंकों की संख्या होनी चाहिए। तो ये बात सरासर गलत है, इसलिए इस बात को दिमाग से निकालिएगा कि अगर कोई नंबर 3 अंकों का बना रहे हो और आखिरी डिजिट 8 है तो आप ये नहीं कह सकते कि दोनों 0 0 लेने, नहीं ले सकते, क्योंकि फिर ये 1 अंक की हो जाएगी। अब ये जो डिजिट है ये प्राइम होना चाहिए, और डिजिट होते कितने, 0 1 2, इनमें से कौन कौन से प्राइम है, ना 0 ना 1, भाई 0 नहीं है 1 भी नहीं है,
3 और 4 भी प्राइम नंबर है बे। 6 भी प्राइम नंबर है नहीं है। 8 भी प्राइम नंबर नहीं है और 9 भी प्राइम नंबर नहीं है ना। अच्छा 0 और 1 भी प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 0 भी प्राइम नहीं होता, 1 भी नहीं होता। तो 2 3 5 7, एक कह रहा 9। हराम खोर फिर पढ़ क्या रहा है तू घर जाके? 9 प्राइम नंबर है? हद मचा रहा है। हरदेव नाम है। वाह बेटे वाह, बहुत ऊंचे खिलाड़ी निकले तुम तो। 9 प्राइम नंबर है? मैं झंडू हूं। उसने कहा कि ये डिजिट प्राइम नंबर होना चाहिए। अंक की बात हो रही है तो अंक तो 0 से 9 तक होते हैं, और 0 से 9 के बीच में क्या 9 प्राइम नंबर है? ये कह रहा हाँ 9 तो है ना सर गौरव। अच्छा बेटे, भाई प्राइम नंबर यही है 2 3 5 7, यानी या तो यहाँ 2 लिख सकते हैं, या 3 या 5 या 7। अब मान लीजिए डिजिट ए है, ये डिजिट बी, ये डिजिट सी और ये डिजिट कोई प्राइम नंबर हो। अब कह रहे हैं इन सबका प्रोडक्ट करो। ये नंबर प्राइम नहीं है, पहली बात समझिए, ये नंबर प्राइम नंबर नहीं है। कह रहे हैं इसका एक यूनिट डिजिट केवल प्राइम है, और इन डिजिट के इसके सभी डिजिट का प्रोडक्ट भी प्राइम नंबर है। वो ये कह रहा है, कहते हैं इन सबका मल्टीप्लीकेशन करें तो भी प्राइम आएगा। अब मेरे बच्चों प्राइम नंबर होता क्या है? प्राइम नंबर होता है जिसके केवल 2 ही टुकड़े हों, जिसके केवल 2 ही टुकड़े हों, केवल 2 टुकड़े हों। एक टुकड़ा एक और एक वो टुकड़ा नंबर खुद हो। लेकिन यहां तो टुकड़े ही ऑलरेडी ए बी सी इंटू पी, मतलब 4 टुकड़े ऑलरेडी हो रखे हैं, प्राइम कैसे हो सकता है? तो इस हिसाब से आंसर देना होगा, तो हम कहेंगे कोई भी संभव नहीं। लेकिन दिमाग दौड़ाइए, हमें इनका प्रोडक्ट प्राइम लाना है, और मान लीजिए मैं पी की वैल्यू 2 ले लेता हूं, तो ये भी 1 ले लेता हूं, ये भी 1, ये भी 1। अब गुना करके देख लो, 2 आया, 2 प्राइम है। नेक्स्ट टाइम ये 1 1 1 3 ले लेते हैं, गुना करके देखेंगे तो 3 प्राइम आएगा। फिर 1 1 1 5 ले लेते हैं, 1 1 1 7 ले लेते हैं। इन सब का अगर आप प्रोडक्ट करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा? प्राइम ही तो आएगा। हाँ है ना। तो कितनी वैल्यूज पॉसिबल हुई? यानी ये संख्या पूछे कौन कौन सी संख्या संभव है? 1112, 1113, 1115, 1117। तो 4 संख्या संभव। तो ए इज योर राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, ए आपका बिल्कुल सही उत्तर। हाँ है ना, करिए। आ, आ, मेरे बच्चे देखिए, मेरे बच्चे, एक नंबर है एन स्क्र माइनस 33, दूसरा है एन स्क्र माइनस 31, और तीसरा नंबर है एन। जहां एन एक पूर्णांक है। अरे सवाल तो गलत लिखा, सवाल में एक चीज मिसिंग है। भाई सवाल गलत है एक सेकंड। अब ठीक है जी। कह रहा है एन स्क्र माइनस 33, एन स्क्र माइनस 31, एन स्क्र माइनस 29 अभाज्य संख्या है, तो इनका संभावित मान क्या है जहां एन एक पूर्णांक है? अब करिए मेरे बच्चे, अब कंप्लीट क्वेश्चन हुआ, पहले कंप्लीट नहीं था।
देखिए मेरे बच्चे, 3 नंबर है, तीनों के तीनों प्राइम है। बस आपको इतना गौर से देखना है क्या कि भैया इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2। और मैंने बताया था मेरे बच्चों, केवल एक ही प्राइम नंबर का ऐसा जोड़ा है जो कंजुकेटिव है और उनके बीच का डिफरेंस 2 है। कौन कौन सा? 3, 5 और 7। 3 2 5, 5 2 7। इसके अलावा कोई ऐसा जोड़ा आपको नहीं मिला होगा जिनका लगातार कंजुकेटिव हो और उनके बीच का डिफरेंस 2। हाँ है ना, केवल 3 5 7 है। इसका मतलब ये नंबर 3 रहा होगा, ये नंबर 5 रहा होगा और ये नंबर मेरे बेटे 7 रहा होगा। हाँ है ना। तो अगर इसे 3 बनाना है तो भाई एन स्क्र माइनस 33 3 है, तो 33 इधर आएगा 36, तो एन स्क्र बराबर 36। तो एन की वैल्यू क्या आएगी मेरे बच्चों? 6। यानी एन की वैल्यू होगी 6। ठीक है। और ये पूछा था एन एक पूर्णांक है तो एन के मान क्या संभव है, एन की क्या वैल्यू पॉसिबल? तो 6 वैल्यू पॉसिबल। ठीक है, पक्का भाई? तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन। तो एन के कितने मान संभव है? तो एन के एक ही मान संभव है और वो मान है 6। ठीक है, एन इक्वल टू 6, बट एन की वैल्यूज कितनी पॉसिबल है? एक ही वैल्यू पॉसिबल है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।